जय हिंद दोस्तों। कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आवश्यकता बार बार जैसे समस्याएं बार बार आती हैं। पहले पढ़ाई करते हैं, नौकरी मिलती है और मिले नौकरी तो यूपीएनएचएम संविदा में कभी न मिले। नर्क में नौकरी मिल जाए। मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हम कोरोना में काम किए, L2 वार्ड में काम किए। इतने लोगों का मतलब जो उस समय जितना हमने अपना जीवन समझे मरे, एकदम ये था कि 100% मर जाना है, लेकिन तभी भी आदमी ड्यूटी किया, काम किया। अभी ये मैं अपनी ना तारीफ करना हूँ ना अपने लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। हम लोग इतना काम किए तो नाम मिला कोरोना वॉरियर। और आज हम ही लोग दूसरे लोगों का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं 5 लाख वाला। और हम बीमार पड़ गए तो अपने जेब से पैसा दे के दवा कराना है। हमारा नहीं बनेगा आयुष्मान कार्ड, न मेरे घर वालों का बनेगा। अब देखिए, बात हो गई बीमारी की, बात हो गई नौकरी की। कैसा नौकरी है? कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा जो भी है, नाम दे दिए कोरोना वॉरियर। अभी समझिए 3 महीना हो गई, सैलरी नहीं मिली है। 3 महीना। और हमें मार्च 2025 जो पीबीआई आती है 10,000, वो भी 9,000 कभी बनता है, कभी 8500, 9,330 रुपये बनता है। वो 6 महीने का पैसा नहीं मिला है। मार्च 2025 देखिए साल होने वाला है, वो भी पैसा नहीं। आदमी कहेगा कि नौकरी कर रहा है, बहुत मजे में है। अभी मेरी मम्मी का हार्ट अटैक है, 20% दिल काम करता है। उसमें बीमार हो गई थी, भैंस बेच दिया गया, उसका बच्चा बेच दिया गया, अभी धान भी बेच कर अभी मैं लोगों से पैसा लेके। अब मेरी वाइफ का डिलीवरी हुआ एम्स में, वहां भी पैसा लगा। बच्चा बीमार हो गया तब अपने घर वालों से 5,000 लिया, एक भतीजे से 3,000 लिया। तो इतना मामला गंभीर हो गया है कि आदमी क्या करे। अगर आपको सन्यासी जीवन व्यतीत करना है, मतलब सन्यास के बारे में जानकारी लेना है, तो यूपीएनएचएम की नौकरी करिए, खासतौर सीएचओ की। तब आपको पता चलेगा कि कम अगर सैलरी ना मिले मतलब सन्यासी इस वजह से कर रहा हूँ कि हम लोग का सन्यासी जीवन जैसा हो गया। अगर किसी का सहारा ना मिले तो खाना पीना भी नहीं मिल पाएगा। इसमें कई लोग इतना राजस्थान से हैं, कोई दिल्ली से है, कहीं से भी दूर दूर से आके यूपीएनएचएम में ड्यूटी कर रहा है, सीएचओ है। 3,000 1500 भाड़ा होगा, 3 महीने सैलरी नहीं मिली है, अपना खर्चा कैसे चलाएगा? नहीं, 1 रुपया नहीं कमा रहे तभी रोज उसका 100 रुपये का खर्चा है। समझिए, हम लोग तो दोपहिया जाना है आना है, रोज तो 50 रुपये का तेल ही जल जाएगा। गाड़ी बिगड़ेगी, उसका भी सर्विसिंग कराना है, सब बहुत सारी समस्या, क्या कोई बताया जाए। लेकिन उसी में कुछ कम पढ़े लिखे अधिकारी भी हैं, उसका भी वही हाल है। जैसे मैं मिर्चा खाया, मुझे तीखा लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे तीखा लगा हुआ है, पानी की आवश्यकता है। वो बस क्या करेगा, मतलब ये नहीं बताएगा कि मुझे तीखा लगा है, मुझे पानी की आवश्यकता, क्योंकि हम अधिकारी बने हैं। मतलब उसको, उन लोगों को ये लग रहा है कि हम अधिकारी हैं। सेम कंडीशन उनको भी पैसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, तीखा मुझे लगा है तो मैं पानी की ही डिमांड कर रहा हूँ। और उन लोगों का है कि तीखा लगा है तो बस सी सी करके निकल जा रहे हैं। अगर हम लोग कभी हड़ताल करते हैं, धरने बैठते हैं, तो वो भी सब संविदा वाले अधिकारी बन के बैठे रहते हैं कुर्सी पे। तो कहीं ना कहीं अपने भी जो है, उन लोगों की भी कमियां हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारे वीडियो बनाने से सरकार पैसा दे देगा। क्योंकि एक साथी ने मुझे बताया था कि अगर आप एक सीएचओ हैं और आप धरने पे बैठे हैं, मान लीजिए 10,000 बैठ गए आप लोग, सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई एक घर में अगर 10 वोट है, अगर मान लीजिए 20,000 हम लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कितना हुआ? कितना वोट हुआ? 2 लाख नहीं हुआ। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे धरना करिए, कुछ करिए, वो अपने हिसाब से वो सैलरी देगा, अपने हिसाब से काम करेगा।
हम लोग का काम था कि दवा देना, अब काम है भाई टीवी में, टीबी वालों को, मरीज को बताना। फिर अभी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आ गया है। और मतलब एक काम को 1000 काम कराना पड़ता, करना पड़ता है और करवाता भी है सरकार। कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि समय से सैलरी मिले तो अच्छा लगता है। आदमी मानसिक प्रेशर इतना है कि इसका कोई मशीन नहीं है नापने के लिए कि कितना आदमी प्रेशर में है, क्या है क्या नहीं है। क्या किया जाए, आज़ादी ऐसे भी नहीं मिली, ऐसे भी आदमी समस्या में थे तभी रोड पे उतरे, तब आज़ादी मिली। बहुत है, भगत सिंह, राजगुरु और आपके चंद्रशेखर आज़ाद। अब क्या हम कहें, बात को बढ़ाएं। बस यही की समस्या है यूपी एनएचएम में है, सीएचओ की नौकरी में है। यही नौकरी कहीं कहीं रेगुलर भी हो गई है और यही नौकरी यहाँ परेशान कर रही है। जय हिंद।